भी देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम ही हमारे क्या हो, माता पिता हो। फिर आपस में क्या हो गए हैं जी, भाई बहन। जब युगल जोड़े भगवान के दर्शन करने ले जाते हैं तो कहते तुम हमारे माता पिता हो। तो इसका मतलब आपस में क्या हो गए वो, ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? क्या कहना चाहते हैं और किनको कहना चाहते हैं? संसार को तो नहीं कहना चाहते, संसार के लिए है भी नहीं। पढ़ाई किनको पढ़ा रहे हैं? जो शरीर छोड़ने वाले हैं उनके लिए भी ये पढ़ाई नहीं है ना। वो तो अपनी तरह का वर्षा लेके चले जाएंगे। जिनको शरीर छोड़ना है उन्होंने अपनी तरह की प्रारब्ध जो भी उन्होंने इकट्ठी की है, मेहनत की है, और वो वर्षा पाएंगे और नई दुनिया में सतयुग में आ जाएंगे। तो ये जितने भी महावाक्य हैं, इनके जो भी रहस्य हैं, है किनके लिए हैं जी? जो लास्ट का पूर है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है, उनके लिए है। क्योंकि उनको कहते हैं कि बिना पवित्र बने तुम परम धाम जा नहीं सकते। एक ही कंडीशन है, परम धाम जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना पड़े। जीते जी परम धाम जाना है तो जीते जी पवित्र बनना पड़े। मर के अगर परम धाम जाना है, शरीर छोड़ के अगर जाना है, तो भी सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी में एकदम आत्मा कैसी बन जाएगी? पूरे हिसाब किताब चुकतो कर लेगी। तो क्या बन जाएगी? पूरी पावन बन जाएगी। तब परम धाम नसीब होता है। तो खास बाबा उलाहना देते हैं किनको? जिनको बाबा अपने बच्चे मानते हैं, जिनके लिए कहते हैं तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, तुम असल में कहाँ के रहवासी हो? हाँ, तुम्हारा असल घर परम धाम है, तुमको वापस जाना है, तुमको लेने के लिए आया हूँ। तो उनको परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो। पहले भाई बहन बनो, फिर तुम भाई भाई। अभी कहा तुम ही हो माता। माता किस लिए होती है? माता का कर्तव्य होता है, क्या होता है लौकिक घरों में? पालना करना। पिता तुम ही हो। पिता किस लिए? वर्षा देने के लिए। हाँ, वो शिव बाबा पालना भी करता है तो वर्षा भी देता है। इसको उठाओ पीछे, चल पीछे। हाँ, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। कब होती है पालना? वो क्या कहेंगे? कब होती है पालना? कौन सी पालना? जाना कहाँ है तुमको? यहाँ पालना भी बेहद की है, हद की है, बेहद की है। तो कौन सी पालना है बच्चों के लिए? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। हाँ? ज्ञान से पालना। और ज्ञान माना समझ। ऐसी कौन सी समझ है जिससे तुम पलते हो? जाना तुमको घर है, तो ज्ञान माना समझ। ऐसी कौन सी समझ है जिससे तुम्हारी पालना होती है? क्योंकि तुमको घर जाना है। मन बुद्धि एकाग्र करने के लिए। और कैसा बन के जाना है? बाप समान बन के जाना है, तब बाप से वर्षा मिलता है। तो वो शिव बाबा हमारा माँ भी है, तो शिव बाबा हमारा बाप भी है। तो माँ के थ्रू पहले क्या करता है? पालना देता है। निराकारी स्टेज की पालना देने आया है। हमको 16 कला संपूर्ण निर्विकारी नहीं। कैसा बनना है? कलातीत बनना है। कलातीत कल्याणकारी, एकदम निराकारी स्टेज। तो निराकारी स्टेज की पालना सोचो। कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये है महामंत्र खास तुम्हारे लिए। अगर तुम निराकारी बन गए तो निर्विकारी बनोगे ही, निर्विकारी बन गए तो निरहंकारी बनोगे ही बनोगे। मनसा में निराकारी,
वाचा में निरहंकारी, कर्मों में निर्विकारी। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ये दुनिया में भी जब हाथ जोड़ते हैं तो किसको कहते हैं? भगवान के लिए बोलते हैं कि तुम हमारे माँ भी हो, तुम हमारे पिता भी हो। तो ज़रूर उसने आके पालना का कर्तव्य भी किया है, तो तुमको निराकारी स्टेज का वर्षा भी दिया है। आप समान बना के तुमको कहाँ ले गए? घर ले गए। लेकिन लंबा समय पालना होती है, क्या वर्षा जमते जामते हो जाता है? लंबा समय पहले तुमको पालना मिलती है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। लंबे समय जब तुम पलते हो फिर जाके तुम बड़े होते हो। बड़े होते हो माना, अरे वर्षा जब बड़े होगे तभी देंगे या बचपन में ही दे देंगे? हैं? कोई काम के नहीं, बचपन में वर्षा दे दिया तो। जब बड़े होते हो, समझदार होते हो, बड़े होना माना है जी। समय बोल, मैं हो तो मैं नहीं बोल दिया, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? सगीर बुद्धि। हाँ ठीक है, लेकिन वो है क्या सगीर बुद्धि? बड़े होना बेहद में क्या है? तुमको कैसे मालूम तुम बड़े हो गए? तुमको कैसे, तुम रेगड़ी पहन रहे हो, तुम्हारा बचपन ही है तुम्हारा। अभी इतने साल हो गए चलते तो भी बचपना है, साल 34 तक भी बचपन बना हुआ है। आ जाओ बड़े बने। क्या 480 में चलने लगेंगे? ठीक है। हाँ फिर 700 होंगे, फिर दौड़ने लगेंगे। इनसे मिलो ये। हाँ माना हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, हमारा बड़प्पन। जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती उतने तुम बड़े हो रहे हो। ध्यान रखना, वर्षा ऐसे नहीं मिल गया तुमको, ज्ञान मिल गया लो वर्षा लो, फूंक दोगे वर्षे को, कोई काम का नहीं। जब तक तुम बड़े नहीं होते, माना तुम्हारी निराकारी स्टेज नहीं बढ़ती है, एकाग्रता नहीं बढ़ती है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, तब तक बाप का वर्षा मिल ना सके। तब तक क्या मिलेगा तुमको? पालना का कर्तव्य चलता ही रहेगा। और जो जो बड़े होते जा रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? अरे वर्षा कहाँ है? यहीं है क्या? जाना कहाँ है? अमरलोक को हो, बैकुंठ को हो, परमधाम को हो, एक ही बात है ना, जाना वहाँ है। तो जो बड़े होते जा रहे हैं, एकाग्रता की स्टेज बनती जा रही है, और उनको वर्षा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं। वाह। लाखों ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यह है ऊंच से ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। जिसकी भी माना, जिसकी किसकी करते हैं? है जी, राम की भी करते हैं, कृष्ण की भी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी करते हैं, फालतू हो जाती है। ऊंच से ऊंच एक की ही बात है, एक ही बाप है। लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं। लाखों ब्रह्मा कुमार को अरे क्या कहेंगे, हमको आत्मा की पहचान है। अरे हमने पूरे विश्व में पहचान दे दी, इसका हमको है ना। और ये क्या कह रहे हैं? कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान नहीं है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, यही पहचान नहीं है। तो एक्यूरेट पहचान क्या है? उस ज्योति में टिकते टिकते, जब तो पॉइंट ऑफ लाइट तुम इमर्ज करते हो, उसमें टिकते हो, फिर ये भान तुम्हारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? पूरा देह भान पूरा उस पॉइंट ऑफ लाइट में ट्रांसफ़र हो, तब उसकी जब पराकाष्ठा हो जाती है, तब तुम कह सकते हो ये है मेरी पहचान। जैसे आप अपनी पहचान कांच के सामने खड़े हो जाए, शीशे के सामने, अपने को देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते। ऐसे तुमको अपनी पहचान हो कि ये मैं आत्मा हूँ। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा, शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया। आत्मा अविनाशी है,
वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है। ये सूक्ष्मता क्या है? तुमको भी अति सूक्ष्म बनना है, परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो सोचो ये सूक्ष्मता क्या है? आकाश कितना सूक्ष्म है सोचो आप। वायु कितनी सूक्ष्म है सोचो आप। इन आँखों से दिखते हैं तो ये क्या है? सूक्ष्मता ही तो है। जिस चीज़ को इन आँखों से भी नहीं देखा जाए, सोचो कितनी सूक्ष्म है वो। वो तो उन्होंने जैसे हमारे जो ये वैज्ञानिक हैं, जैसे ये ड्रॉप में भी उन्होंने किसको देख लिया, ये जीवों को देख लिया, इतने सूक्ष्म है सोचो, जो इन आँखों से नहीं दिखते हैं। और उनमें भी आत्मा है, तो आत्मा कितनी सूक्ष्म है। तो तुमको सूक्ष्मता में जाना है, तुमने अपने स्वरूप की सूक्ष्मता में जाना है, तो कैसे जाओगे? और सूक्ष्मता में नहीं गए, अति सूक्ष्म नहीं बने। जितना सूक्ष्म बनोगे उतना ही बाप समान बनोगे। जितना तुम्हारा मोटा रूप है उतना ही तुम बाप से दूर, जैसे परमधाम का चित्र है ना, कोई कोई एकदम बाप के पास हैं, कोई कोई बाप से दूर हैं, आत्मा बन के सब गए हैं, लेकिन जितनी सूक्ष्मता धारण की है उतना ही बाप के करीब। जितना सूक्ष्मता नहीं बन पाई उतना बाप से दूर। तो क्या है सूक्ष्मता? हाँ जी। अरे एक ही पॉइंट घूम फिर के कई एंगल से एक ही पॉइंट बन जाता है जाके। हाँ, अरे सूक्ष्म होना ही तो तुमको सबसे मुश्किल लग रहा है। सबसे ज़्यादा कठिनाई तुमको किस बात की लग रही है? किस याद में भी कौन सी कठिनाई हो रही है? याद करना तो बहुत आसान होता है। हाँ, निसंकल्प होना, और निसंकल्प होने में ही वो सूक्ष्मता समाई हुई है। इसलिए कहते हैं ना, जितना जितना तुम निसंकल्प हो उतना ही तुम्हारी बुद्धि भी सूक्ष्म होती है। तुम्हारा तीसरा नेत्र डिवाइन इनसाइट क्या होता है? सूक्ष्म होता है। सोचो, कोई भी दृश्य आगे चल के देख सकेगा। इन आँखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर तो ऑर्गन्स हैं। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा कि आत्मा में कोई संस्कार नहीं होते? आत्मा क्या है? ये निकला कहाँ से? कहाँ से निकला है ये? क्यों कहते हैं? वही कहते हैं जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बना दिया। परमात्मा को बोलते हैं निर्लेप, आत्मा को भी क्या बोल दिया? वो बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा निर्लेप होती नहीं, लेकिन जैसे जैसे निराकारी स्टेज में जाते हैं, बाप समान बनते हैं, तो ये अकर्म की स्टेज क्या है? अकर्म माना, अरे कर्म अकर्म विकर्म अक्सर बोलते हैं मुरलियों में, नहीं सुना? तो अकर्म माना निर्लेप, माना कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बाकी अपनी तरह के आत्मा के संस्कार हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। जितने मनुष्य आत्मा हैं वो सबको क्या बोल देते हैं? सब आत्मा क्या है? निर्लेप है। जो भगवान है वैसी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कोई कहते हैं संस्कार अनुसार जन्म मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है। मतभेद बहुत हैं।
यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो, सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्कर लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच से ऊंच बाप ही, एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। सूर्यवंशी राजे और प्रजा, सूर्यवंशी महाराजे और प्रजा। सूर्यवंश में महाराजा होता है या राजे होते हैं? यहाँ क्या बोला? जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। और इनका डाउनफॉल होगा तो कितनी कलाएं कम होंगी इनकी? 14, फिर धीरे धीरे 8। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर न सके। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे ही मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं? तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। उनके लिए क्या गायन ही क्या है? पतितों को आके पावन बनाते हैं। ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते हैं तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है। अभी हम पराई देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराय देश, पराय राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वो लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो है नहीं। किसकी बात की? शिवलिंग की बात की, परंतु इतना बड़ा तो नहीं है। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है। क्या फर्क है? तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है? परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए कहते हैं शिव जयंती। और आत्मा
जन्म मरण में आती है। आत्मा का यादगार शालिग्राम और उसका यादगार शिवलिंग। शिवलिंग को बड़ा दिखाते हैं और शालिग्राम को छोटा दिखाते हैं। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर, ये है उसकी महिमा। सदा, सदा लगाया है। वह परम आत्मा की महिमा है ना, किसकी नहीं है? परम पिता की नहीं है, परम आत्मा की महिमा है ना। आप बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। क्या बनना कैसा है? जितने 800 करोड़ हैं वो कैसा बन के जाएंगे? क्या कहा? वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। 800 करोड़ आत्माएं भी क्या हैं? उसकी संतान हैं। सबको कैसा बन के जाना है? शरीर छोड़ के बिंदी बन के जाना है। तो अब इन बात की परम पिता की। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश का रहने वाला अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। सब कौन? जिनको परिवर्तन करना है वो कौन? वो है वो जो देव आत्माएं थी, वो पतित बन पड़े हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूं संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? क्या कहा? अगर आत्मा सो परमात्मा कहते हैं तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो ना सके। क्यों? क्योंकि वो तो जो सदा ही सतो प्रधान है या बनता है? बाप कहते हैं मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। कब आए भाई? आए तो क्या किया? आते किस लिए हैं? बुलाते किस लिए हो? पावन बनाओ। तो आएंगे तो क्या करेंगे? पावन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो हो गया, आज आना उनका हो गया। बोलो, हो गया उनका आना? हैं जी? जमदे जामदे नहीं होता। वो तो कहते 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये जमदे जामदे नहीं, और क्या है ये?
हाँ, तो यही तो पूछ रहे हैं, प्रश्न तो सुन लिया करो पहले। प्रश्न क्या है? बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं, आते भी जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, इसका आते हैं ना। अगर 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु नहीं बना तो इसका मतलब समझ दी है आके, लेकिन प्रैक्टिकल जो उनका अपना कर्तव्य है वो नहीं किया। तो प्रैक्टिकल कर्तव्य करने के लिए तो आते होंगे, नहीं आते होंगे? घूम लो, नहीं आते होंगे? अरे प्रैक्टिकल कर्तव्य कभी होना ही नहीं है, ज्ञान ही सुनते सुनाते रहोगे। संगम युग तो बीता जा रहा है, बचा ही कितना है संगम युग। तो कब आते हैं? मूल्यों में क्या पहचान बताई है? हैं जी? धक से वो धक कब है? धक मूल्यों में कितने सुंदर पॉइंट आते हैं। हाँ, कब आते हैं पहचान नहीं बताई? जब सृष्टि का अंत होता है और फिर नई सृष्टि की आदि होती है, उसके बीच में आता हूँ। पहली बार सुना क्या? क्या सुन लिया तुमने अभी? बहुत अच्छे समझ में आ गया। हैं जी? हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल सही है। क्या बोला अभी? जब मुरली का पॉइंट है ये, आदि नहीं, पहले जब सृष्टि का अंत होता है और नई सृष्टि की आदि होती है, उसके बीच में आता हूँ। लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते, इसलिए कहा वह कब आए कोई नहीं जानते। कि जब आए तो उन्होंने आके हमको कौन सा कर्तव्य किया? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनाया। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। सोचो, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना, उसमें क्या हो गई? क्या मनाना शुरू हुआ तब से? हाँ, फिर ताली बजाते हैं, आ गया आ गया आ गया। तब जाके शिव का जन्म सिद्ध होता है। मैंने क्योंकि कर्तव्य किया। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। कब आएंगे? जब पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश है। परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है, फिर समझाना है वह कल के संगम पर आते हैं पावन बनाने। कौन सी मुख्य बात? आत्मा और किसका राज? परम पिता का नहीं, किसका राज समझाना है? परमात्मा का राज। यह काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद पावन बनाता नहीं है। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताज़ा आधा पुराना होगा, थोड़े ही होगा। क्या कहा? सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताज़ा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़ जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ ना सकें। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो ज़रूर हैं, तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा
तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए? सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे? यहाँ पढ़ाना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है? यह भी बाप बैठ समझाते हैं। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। फिर अगली लाइन में क्या बोला? ब्रह्मा कौन है? यह भी बाप बैठ समझाते हैं। इसलिए मुरली में क्या बोला है? ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तो बच्चे भी नहीं जानते हैं। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्कर पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता कौन सा है? रहस्य योग है। कितना बहुत बड़ी साइंस है, प्योर साइंस है। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर नहीं जाते। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। कैसे पाप नाश होते हैं? जी हाँ, याद से, राजयोग की प्रैक्टिस से। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं, वह है निराकार। आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है। किसके बाद? जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है, अंश मात्र भी जब तुम्हारे भक्ति का संस्कार नहीं रहता है, तो बाप को आना है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है, भगवान को संकल्प उठा तो ज़रूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। इन बातों को थोड़े ही समझते हैं। क्या कहा? भगवान को भी संकल्प उठा। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कहा ना ऊपर, कहते हैं भगवान को भी संकल्प उठा, तो ड्रामा प्लान अनुसार उठा होगा। ड्रामा का और भगवान का क्या संबंध है? अरे ये एक लाइन अक्सर तो आती है, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। आगे इन बातों को थोड़ी ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गोहे बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं। और भी समझने का बहुत पड़ा है, पता नहीं क्या कुछ है अभी। असली खेल तो शुरू होना है अभी। ये तो तुम्हारा थोड़ा फाउंडेशन बना रहे हैं कि तुमको लगे तुम हट के हो दुनिया से, ब्राह्मणों की दुनिया से। क्या कर रहे हैं अभी? अभी तुम्हारा थोड़ा सा फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं, तुम्हारा स्वयमान जागे कि तुम ब्राह्मणों की दुनिया में हट के हो। क्या कहा? और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह ज़रूर सत्य ही बताएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चे हैं तो कोई को समझा नहीं सकते। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है, हम कैसे समझें कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं।
क्योंकि उन्होंने बुद्धि में है, श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। कहाँ आएगा? हैं जी, कहाँ आएगा? अरे पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता, तो कहाँ आएगा? पावन दुनिया में आएगा। हाँ, और मुरली में फिर क्या बोला है? अगर उसी रूप से आ जाए तो, श्री कृष्ण अगर उसी रूप से आ जाए तो, हैं जी, रेती मुआफिक। यह किसको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार हैं। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े, बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। क्या कहा? आंख बंद करके मान लेना चाहिए। फिर क्या कहा है? परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि नहीं। अरे निश्चय बुद्धि तो है भाई, है, फिर आंख बंद करके क्यों नहीं मानते? हैं? आंख बंद करके मान लेना चाहिए। बोलो। वो कह रहे हैं परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं कि आंख बंद करके मान ले कि बस हो गया ऐसे काम। ये भट्टी 15 दिन मिली है, 15 दिन कब पूरे हो जाएंगे? हैं जी, 27 तारीख को हो जाएंगे, है ना। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। ज़्यादा इसमें क्या संभावना है जो डरते हैं बच्चे? फायदा या नुकसान है? बोलो भगत जी। भगत बड़े ठगत। संभावना ये है कि पेपर होंगे। माया देखती तो छूट चला। इसने तो ठान लिया, जो बोल दिया बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो फिर संभावना ज़्यादा है कि बाबा ने बोला चाहे क्या, भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, तो संभावना क्या है? बोलो। कैसे डर रहे हैं जी? हाँ हाँ, डरो मत। हाँ, संभावना क्या है? क्या बोला? आवाज़ यहाँ तक नहीं आई। हाँ, एक तो इतनी दूर बिठा दिया मेरे को, फिर मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ूं। अरे दो ही चीज़ें हैं, नुकसान और फायदा। ये पूछना ज़्यादा क्या है? संभावना बोला हूँ, है नुकसान की संभावना ज़्यादा है। क्यों? वो पेपर है, नुकसान नहीं है। और लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगी ये भी तो बोला है। कितना भी तुम्हारा नुकसान हो जाए, लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगी? फायदा ही हो जाए तुमको। अच्छा, इसमें भी ऐसा फायदा निकल आया है? तो भल समझो नुकसान भी हो जाए। किसमें? जो तुमको डायरेक्शन दी है, तुम आंख बंद करके उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, भल उसमें नुकसान भी हो जाए। फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। क्योंकि ब्रह्मा साधारण, वो भी पुरुषार्थी है, वो कोई त्रिकालदर्शी तो है नहीं। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कौन? शिव बाबा ठीक कर देंगे। कहेंगे मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहें तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा।
यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विक्रम विनाश भी होंगे बाप, बल भी मिलेगा। किसमें? या से विक्रम विनाश होते हैं, निश्चय से है। ये क्या कह रहे हैं? निश्चय में विक्रम विनाश, विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। किस आधार से? याद के कहाँ बोला? याद में तो अक्सर बोलते ही बोलते हैं। भावना के आधार से जबरदस्ती अपनी बुद्धि जरूर चलाएं। जो कह रहे हैं वो नहीं सुनाई दे पा रहा। निश्चय की बात कही, निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। तो कितने निश्चय बुद्धि होंगे वो। माना माया हिला के देखती होगी, निश्चय अनिश्चय में ला के देखती होगी, लेकिन अटल। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, कैसे हो? पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं? लव होता है बच्चों में, बच्चों के लिए। बेहद का बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां देनी है। क्या? किसके समान? दधीची ऋषि के समान। उससे दधीची ऋषि की हड्डियों से क्या बना लिया? क्या बन गया था? वज्र बन गया था। इंद्र की सबसे बड़ी सेफ्टी हुई। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी चढ़ते हैं। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा की, परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी है, अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंद है, यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। क्या? कौन सा निश्चय वाला? क्या लगा देता है? नथिंग न्यू। सबका अपना अपना पार्ट। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे, तब अचल बन जाएंगे। जैसे कि एकदम क्या लिया है उसने? क्या ली है? क्या ली है भाई? जैसे कि गारंटी नहीं ली। क्या बोल रहे हैं? बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगे तब अचल बन जाएंगे। इसका उससे पहले जो छोटे छोटे पेपर हो रहे हैं उसमें तुम हिलते डुलते हो, लेकिन तुम्हारी याद की यात्रा मेहनत करके फिर कैसी रखते हो तुम कि बनी रहे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाली है? जब पूरे भंबोर को आग लगेगी तो तुम स्थिरम अचल हो जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक़ रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।
यहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है ना, आवाज़ मेरे को लगता है बहुत कम जाती होगी। हाँ जी, वैसे अभी जो बोला है ना दधि ऋषि का, जो हड्डी हड्डी सेवा से जो वज्र बना, जो वज्र से इंद्र की सुरक्षा हुई, वैसे वो इंद्र की प्रजापिता है, क्योंकि इंद्र का तो नंबर 12 एक चलता है। हाँ जी, ठीक है। तो दधि ऋषि का जो है तो वो तो प्रजापिता है। प्रजापिता से पहले कोई इंद्र नहीं बनता। हाँ बात तो बोल रहा है ना, नंबर 12 विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलेगा, वो क्या है नेक्स्ट? वो इंद्र अर्थात इंद्र को जीतते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला। दधीचि ऋषि क्या है, हड्डियां क्या है, सेवा में तुमको हड्डी हड्डी देनी है, क्या है ये? समय टाइम सब कुछ। दधीचि ऋषि की अगर हड्डियों का गायन है तो मतलब समझो तुम्हारे पुराने निकल जाए, जब उसकी हकीकत सामने आए। बाबा कह रहे हड्डी हड्डी स्वाहा करना है, माना तुमको अपनी मृत्यु का आवाहन करना है। प्रैक्टिकल की बातें हैं, हवा में नहीं। क्या प्रैक्टिकल बातें हैं? पांडव पहाड़ों पे गलमरे। प्रैक्टिकल क्या होता है? देवघन का शरीर से देहभान, देहभान शरीर से देहवान देहवान नहीं, और शरीर भी तुम्हारा वैसा हो जाना चाहिए, जड़ कैसा है, जैसा बस मरेगा ही, आज नहीं तो कल ये मरना ही है इसको। एक कीर्तिमान स्थापन कर दिया तब जाके रिजिवनेट हुआ। कोई मासी का घर नहीं है। काया कल्पत्रु कहना बहुत आसान है, इसलिए प्राण छोड़ना बहुत आसान है। प्राण छोड़ के ऊपर जाना बहुत आसान है, और इस शरीर को रिजिवनेट करना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मानते हैं कि यहाँ कैसे पावन हो सकते हैं, पति दुनिया है, पति दुनिया के पावन कैसे हो सकते हैं, ये उनके लिए है। दधीचि ऋषि तो इंद्र को एक टारगेट दे दिया, जो पीछे पीछे जिसको इंद्रिय जीत बनना है कि भैया ये है मामला, ये है फास्टिंग का खेल, ये है रिजिवनेट करने की प्रतिक्रिया, ये है निराकारी स्टेज का जलवा, ये है निसंकल्प अवस्था का जलवा। तब जाके जो पीछे जो इंद्र बैठा है तो इंद्र भी फॉलो करे तो उसकी सेफ्टी हो। फिर पीछे का इंद्र, फिर नंबर बार जो इंद्रिय जीत बनने वाले हैं और दधीचि ऋषि को फॉलो करते जाते हैं। तो इसको टाइम कितना लगता है ये इंद्र का? क्या टाइम कितना लगता है? अब तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, फास्टिंग करो। और दुनिया वो भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। साइंटिस्ट ये मानते हैं, बिल्कुल आज तो बिल्कुल हकीकत है कि सबसे बड़ा तुम्हारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो सबसे बड़ी दवाई है। सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस। वहाँ जब तुम फास्टिंग करते हो, जब कुछ भी नहीं खा रहे हो, उस वक्त इंटरनल ही प्रकृति के साथ तुम कैसे सजते हो, तुम्हारे जो डैमेज सेल हैं वो कैसे चार्ज होते हैं, वो दिखते नहीं है लेकिन साइंस मानती है। और जो वेस्ट सेल हैं जो मरने वाले हैं, वो डैमेज तो होते ही हैं, लेकिन जो नए सेल्स बनने हैं तो उसकी अपनी प्रक्रिया है। तो साइंटिस्ट ने ये निकाला कि फास्टिंग माना बहुत बड़ी एक प्रकृति के द्वारा दिया हुआ तुम्हारा एक ट्रीटमेंट, जिसको हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब तुम फास्टिंग करोगे तो माना तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन इसलिए तुमको सिखाते हैं सहज राजयोग। कितना सहज होना चाहिए? कितना सहज होना चाहिए? इतना सहज कि तुमको भी क्या लगे, आश्चर्य लगे। इतना सहज होना चाहिए कि तुमको भी आश्चर्य हो, ये इतना सहज है ये, सोचो आप। लेकिन करना तो पड़े। दधीचि ऋषि ने अगर हड्डी हड्डी दी है शरीर को रिजनेट करने के लिए, तो करना तो पड़े। नहीं तो जितना भरपूर तुमने ज्ञान बुद्धि में लेके चले गए तो वो अविनाशी कमाई है, वो भी चिंता मत करो।
अगर रिजनेट नहीं हो पाए, लेकिन तुमने कमाई अविनाशी ली, सब कुछ जानकारी ले ली तुमने, और जानकारी लेके ऐसा नहीं कि जानकारी ली, पुरुषार्थ भी किया है। पुरुषार्थ किए तो अंत मत सुगत है। जैसे मान लो हमारी दुनिया में कोई बुजुर्ग भी तो आएंगे ना, और बुजुर्ग भी कोई बहुत शार्प होते हैं, तो उनकी बुद्धि में सब कुछ क्लियर होता जाता है ना। अब क्लियर हो रहा है और निश्चय बुद्धि बन रहे हैं, लेकिन प्रकृति का तो रोल है। यहाँ कोई इतना सुंदर आप लोगों को आगे चल के ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि कोई जामदे नहीं होता है ना। अब उनकी बुद्धि में हर चीज़ क्लियर है, तो उन्हें शरीर तो छोड़ना है, लेकिन उसको लेके जितना भी उन्होंने सुंदर पुरुषार्थ किया है, खान पान से लेके रहन सहन तक पुरुषार्थ किया है, और नई दुनिया का पूरा नक्शा बीज उनकी बुद्धि में बैठा है, अंत मते सुगत है। फिर नया जन्म लेके क्या करेंगे? वो अपने शरीर को रिजुवनेट करेंगे ही करेंगे। तो दृष्टि ऋषि का बताया कि पहले तो जो भी इंद्रिय जीत बनने वाली आत्माएं हैं पीछे पीछे, तो उनके लिए क्या हो गया? एक बड़े से बड़ा टारगेट हो गया। हाँ जी, वैसा पर बोला है ना, सृष्टि का अंत और शुरुआत का आदि जो बोला है बीच का, वो वैसे बोलने के टाइम आपने थोड़ा सा इशारा दिया, वो क्या है? क्या इशारा दिया? जैसे कैसे सृष्टि का अंत कब है बताओ भाई, ब्रह्मा कुमार से जाके पूछो, सृष्टि का अंत कब है? हैं जी, 36-37। ठीक है। और हम लोग जानते हैं 100 वर्ष संगम युग की शुरुआत कब से हुई है? हम लोग जानते हैं 47 से हुई है ना। 10 साल तो क्या थे? भक्ति मार्ग, वो तो भक्ति मार्ग था, ओम मंडली। तो जब से ज्ञान मुरली चली आई है तब से ज्ञान मार्ग कहेंगे। इसलिए बोला है कि पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। इसका मतलब तुम्हारा जन्म कब से हुआ? 47। जब 47। ठीक है। अब 100 वर्ष तो चाहिए ब्रह्मा को अमरलोक स्थापन करने के लिए, अमर भाव का वरदान लेने के लिए। कितने चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा 100 वर्ष में उसका मृत्युलोक खत्म हो जाता है, अमरलोक शुरू हो जाता है। तो वो है प्रैक्टिकल। 47 माना प्रैक्टिकल अमरलोक, प्रैक्टिकल दुनिया। और ये है पूरी तरह से, इसलिए कहा वो 4 साल का पीरियड है जिसमें होलसेल मृत्यु ब्राह्मणों की दुनिया में। कहाँ से कहाँ तक? 34 से 37 लगभग, है ना। तो वहाँ से लेके वो जो टाइम पीरियड है, ये 37 से लेके 47, उसका कोई बीच भी तो होता होगा। उसी टाइम में आदि कहेंगे। उसका बीच क्या है? गिनती नहीं आती उनको, मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर है आप लोगों में। इतना कम? हाँ, लगभग बता दो ना। 5 साल ही हुए, आधा है। नई सदी नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी नई सदी आएगी ना। नई सदी में कुछ नया होगा नहीं होगा? कुछ होगा है, कुछ होगा। अरे कुछ होगा नहीं होगा, सदी का परिवर्तन होगा 42-43 में। तो वो बीच नहीं है। तो फिर देखो जलवा। ठीक हो गया? ठीक है। क्या सुबह में आके जाएंगे ना, तो माओ बनाएंगे हम लोग एक साथ।